हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। अच्छा, इस एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको एक इंट्रो का वीडियो अपलोड किया था। वो वीडियो वाकई में थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ये काफी लोगों से मुझे कुछ सजेशन मिले हैं। बट एक्सरसाइज शुरू होने के साथ साथ आपको उस इंट्रो को देखना चाहिए, क्योंकि उस इंट्रो के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या ये चीज, आप इसको सॉल्व कैसे करते हो। क्योंकि जब आप इंट्रो पार्ट आप देख लोगे पूरा कंप्लीट, तो आपके लिए एक्सरसाइज ही बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.1 को। इसमें आपके बेटा जी टोटल क्वेश्चन 8 हैं, तो हम लोग यहाँ पर टोटल 8 के 8 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और ध्यान से देखिएगा आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 का अपना जो सबसे ही पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा इसमें सबसे पहले लिखा है इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज का जो फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें हमको दोनों ही क्वेश्चन में डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये दिया हुआ है आपको, ये डिटरमिनेंट का साइन ही बना हुआ है और यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं जो आपके एलिमेंट्स हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ये कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए आपको। क्या करेंगे, ये क्रॉस इसका और फिर माइनस का सिंबल और फिर इसका, यानी कि दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस मल्टीप्लाई फिर माइनस दिस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 1 जा 2 और इसमें एक ये माइनस साइन था, फिर एक माइनस लगाना पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 4 जा 20 और इसमें भी एक ये माइनस आएगा, तो इस तरह लिख लेंगे इसको हम। ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस का 20 यानी कि 80। ये आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकंड है उसमें आपके दो पार्ट हैं। ठीक है, तो उसमें से आपका जो सबसे पहला पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ दिया गया है डिटरमिनेंट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सिंपल, इसमें भी आप लोग को साफ साफ ये दिख रहा है कि जैसे ये मैट्रिक्स थी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थी ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, उसी तरह ये भी आपकी ऑर्डर 2 की है स्क्वायर मैट्रिक, और इसका हमको ये डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल है। तो इसका इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें खुद भी ऑलरेडी एक माइनस है तो ब्रैकेट में, तो sin थीटा का हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है इसका तो ये माइनस इसका आ गया, और ये वाला आपका जिनकी कैलकुलेशन के बीच में आता माइनस, तो कोई टेंशन नहीं है। cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ये प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी आइडेंटिटी है जो आपको क्लास 10th में ही बता दी जाती है। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा 1। ठीक है, उसके बाद आपका इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, हमको इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका मल्टीप्लाई फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमने इस तरह लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। हाँ ठीक है, अब क्या होगा आपको, इसमें आपको ये दिख रहा होगा ये आइडेंटिटी है ना, कौन सी है, तो आपको एक फॉर्मूला आपको बता दूं। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होता है, ये क्लास ये 9 का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस आइडेंटिटी का यदि हम यहाँ पर यूज कर लें तो आपका हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि y की तरह आपके के साथ रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 यानी एक्स वाई,
और ये प्लस में आपका वाई स्क्वायर यानी कि 1। तो ये आपका हम लोग इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि वाई क्यूब में आपका वाई कितना है 1, यानी कि 1 का क्यूब यानी 1। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस है और ये माइनस, और यहाँ पे देखो x माइनस 1 x प्लस 1 यानी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका। इसको हमें ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बाहर b माइनस था, तो x स्क्वायर माइनस और 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, सिंपल है, x माइनस 1 x प्लस 1 यानी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 1। अच्छा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, इसको वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। अब बेटा अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, मैं यहाँ पे आपके सामने सारे स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ a इज इक्वल टू, अब a लिखा सिंपल है यहाँ पर यानी a मैट्रिक्स बोल रहा है। ठीक है, और जब ये मैट्रिक्स ही है तो आप ये देखो सिंबल भी देखो इसके जो ब्रैकेट के साइन है 1 4 2 2, यानी कि a की मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है इसमें, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a, ध्यान देखिए भाई, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। हमको उसने ये बोला है कि अगर a को ये मैट्रिक्स है तो हमको ये शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। अब यानी कि हम लोग एक बार अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लें और अपनी राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लें, फिर दोनों को चेक करें कि क्या वो इक्वल आती है, तो हमको शो करना है। शो करने का मतलब ये होता है कि कंफर्म बात है कि आ गई जाएगा। ठीक है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में शो दैट प्रूव दैट आए तो मतलब आपको ये आंसर लाना है, कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, मतलब लाना क्या, ये तो आना ही आना है। पर आप यहां तक लाने तक आप कैसे सॉल्व करते हो ये चीज आपकी देखी आती है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को सबसे पहले इसमें एलएचएस की बात करता हूं मैं। एलएचएस के लिए तो मुझे यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2a के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम ये नहीं कर सकते अभी कि हम लोग सीधे सीधे a की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे आप तो इसके अंदर है 2a, मतलब कि a मैट्रिक्स नहीं, हमको 2a मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास, और उस 2a मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर a मैट्रिक्स से हमको 2a मैट्रिक्स ये बनानी पड़ेगी, और यदि हमको अगर a मैट्रिक्स ये दी है और 2a मैट्रिक्स निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम लोग 2 का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में कर देते हैं। तो ये तो पता ही होगा आपको, इस तरह लिख सकते हो आप पहले। और अब इसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, अब हम लोग इस 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करते हैं। ये होती है मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स में जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई अंदर जब हम लोग करते हैं तो हर एक एलिमेंट में करते हैं। बट जब हम लोग इसकी बात करते हैं क्या, अगर भाई अभी चलो ये मैट्रिक्स की बात है, यदि हम लोग एक अगर इसकी बात करते हैं, सपोज कि ये होता है आपका 1 4 2 2 और ये डिटरमिनेंट में होता और ये मैट्रिक्स नहीं होती, अगर ये डिटरमिनेंट का साइन होता तब जब ये 2 होता है ना तो इस 2 का मल्टीप्लाई सब में नहीं जाता। ये मैट्रिक्स है तो ही 2 का मल्टीप्लाई सब में जाएगा। अगर इसकी जगह यदि मैट्रिक्स की जगह यदि ये वाला साइन होता है, डिटरमिनेंट वाला साइन होता तो इस 2 का मल्टीप्लाई सब में नहीं आता। आप पर्टिकुलर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में ही आप कर सकते थे। यदि आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, या फिर है ना, और है ना, या फिर इसमें और इसमें कर लो। ठीक है, या फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, यानी कि कॉलम वाइज कर लो, या इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर सकते हो। तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में ही आप उस बाहर वाले एलिमेंट का अंदर मल्टीप्लाई करते हो जब भी हम लोग डिटरमिनेंट का यूज कर रहे होते हैं। बट अभी हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको सबसे पहले 2a मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स में तो आपका सिंपल सा रूल है, आपको पता है कि 2 का यदि मल्टीप्लाई करना होगा तो हर एक एलिमेंट में होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2a मैट्रिक्स को बना रहे हैं, उसके बाद उस टोटली 2a एलिमेंट का हम लोग क्या लेंगे, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो हमने फिर क्या किया, तो ये 2a निकला आपका, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये मैट्रिक्स आपकी 2a है। और हमको निकालना क्या है, 2a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। नाउ 2a इज इक्वल टू, इसमें अब लग जाएगा नंबर 2 8 4 4। अब आपको पता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और भाई 2 ऑर्डर की है, तो सिंपली दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, तो आपका 2a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकलेगी कितने निकलेगी, 4 2 जा 8 माइनस और 8 4 जा 32। यहां पर हम लोग जब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तब ये वाला साइन हट जाता है, इसको तब यहां मत लगा के रखना, ठीक है, वरना फिर वो आप सोचोगे ये मॉडुलस हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखिए वो चीज आपकी फिर नहीं आएगी। तो 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 12 में 8 का 4, तो यानी कि माइनस का 24, ठीक है, तो आपका है ये, तो ये तो आपके एलएचएस की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आरएचएस की वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो आरएचएस में आपको कई वैल्यू निकालनी है, 4 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी हमको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को निकाल देना है, 4 का मल्टीप्लाई उस वैल्यू में करेंगे, ठीक है। यदि हम लोग एलिमेंट के में यदि 4 का हम करेंगे तो हमको ये नहीं पता, अभी हमको इस बारे में नहीं पता। सो मैंने आपको अभी बता दिया था कि 4 का मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट में नहीं होता, कोई भी एक रो या कॉलम में होता है। ये हमारे एक्सरसाइज 4.2 में आएगा, जब आप इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हमको क्या करना, अभी हमको इसका अंदर मल्टीप्लाई करना नहीं आता, अभी हमको नहीं बताया गया, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अंदर, हम सिंपली हम ए का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, ए मैट्रिक्स का, ठीक है, और उसके आंसर में सीधे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा जो भी आएगा। तो ए मैट्रिक्स आपको पता ही है, तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो बनेगा ये 1 4 2 2, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो ए का डिटरमिनेंट क्या बनेगा आपका 2 माइनस 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है जी। तो ये आ गया, लेकिन आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपका 4 डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई और डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितना है, ये -6, यानी कितना हो जाएगा 4 डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू माइनस का 24, और ये आपका आरएचएस आया। और आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आई थी माइनस का 24, राइट हैंड साइड भी आया है माइनस का 24, और यही आपको शो करना था कि आपका यदि इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल आएंगे, और आप देखो दोनों इक्वल ही आई हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू दोनों की सेम आई है, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड एचपी, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, मैं लिखता हूं इफ a इज इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स है आपकी 1 0 0 0 1 0 और 1 2 4, ठीक है, ये मैट्रिक्स है आपकी 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ठीक है। देन शो दैट, क्या शो करना है आपको, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटरमिनेंट a, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो शो करना है हमको ये चीज, यानी कि हमको फाइनली इसकी वैल्यू निकाल देनी है और इसकी वैल्यू में 27 मल्टीप्लाई करना है और देखना कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, बस सिमिलरली आपका थर्ड क्वेश्चन की तरह है, बट वहां पर आपके पास 2 ऑर्डर की थी मैट्रिक्स, यहां पे आपके पास 3 ऑर्डर की है मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास। अब हमको यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकालने से पहले हमको ये देखना है हमको निकालना क्या, तो एक बार हमको a का भी निकालना है और एक बार 3a का निकालना है, यानी कि अगर हमको इस चीज को सॉल्व करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पर हमने ध्यान से देखा कि हमें पहले 3a मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी और 3a मैट्रिक्स का फिर हम लोग ये डिटरमिनेंट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स लिए थी, तो हमने क्या किया, हमने 3a बनाई, 3a का मतलब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स में, तो आपको ये पता ही है कि मैट्रिक्स में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होता है, तो उसकी तरह हमने इसका 3 का मल्टीप्लाई
किया तो ये हो गया आपका 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है, ये हो गया। ये आपके आगे 3a की वैल्यू। अब हमको जो भाई लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है ना, लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से हमको इसमें निकालना है 3a का डिटरमिनेंट, तो यानी कि 3 0 0 0 3 0 3 6 12, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको मैंने जब इंट्रो आपको ये कराया हुआ मैंने इसका, उसमें आपको मैंने बताया कि हम लोग कैसे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले वहां पर ये देखते हैं कि हमको मैक्सिमम जीरो कौन सी रो या कॉलम में मिल रहा है, और उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यदि इस रो 3 की बात करूं, रो 3, तो इसमें हमको 2 जीरो मिल रहा है। तो ये फायदा इसके से एक्सपेंड करने का, कैसे एक्सपेंड किया जाता है ये सब आपको मैंने इंट्रो में अच्छे से बता रखा है। या फिर यदि अगर आपको इस रो से नहीं करना तो आप कॉलम 1 का यूज कर सकते हो, यहाँ पे देखो 2 जीरो मिलेंगे, या फिर कॉलम 2 का भी यूज कर सकते हो, इसमें भी देखो 2 जीरो मिलेंगे। तो आपकी मर्जी है, आपको जो भी करना हो सारा इजी लगता है, ठीक है। आप चाहे आप कॉलम 1 यूज करो, चाहे कॉलम 2 यूज करो, चाहे रो 3 यूज करो, ठीक है। या फिर आपको ये मन नहीं है तो कोई और भी आप रो या कॉलम आप चूज कर सकते हो। बट उससे क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है जब आप लोग मैक्सिमम जीरो वाले आप रो या कॉलम को आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर ये कॉलम 1 के अलाउंग एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलाउंग कॉलम 1, ठीक है। तो ये कॉलम 1 के अलाउंग में एक्सपेंड में करूंगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसके एलिमेंट्स को हमको ध्यान से देखना है कि उनके साइन को आपको बताया गया था, साइन की बात भी आती है ना। तो आपके डायगोनल में होते हैं क्या, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस डायगोनल के साथ ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पता है आपको। अब इसको हम लोग कैसे से एक्सपेंड करते हैं, तो आपको ये भी बताया था मैंने कि जब आप इस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हो तो इसका सबसे पहला एलिमेंट लो विद साइन। विद साइन मतलब एक अलग से साइन भी आएगा, और इसका जो साइन अपना वो तो आएगा ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये +3। फिर क्या करते हो आप, फिर आप इस एलिमेंट के साथ भाई जो भी वर्टिकली है और जो भी हॉरिजॉन्टली है उन एलिमेंट्स को हाइड करते हो, ठीक है। तो ये लास्ट के 4 बचते हैं, इनको लिख देते हैं, यानी कि 3 0 6 12, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता है अगला जो एलिमेंट हम लेंगे वो क्या लेंगे। अब देखो ये 0 लेना है तो उसके साथ साइन क्या है, माइनस का 0, और यहां पर आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली ये लाइन और वर्टिकली ये लाइन, ये दोनों हाइड हो जाएंगे, यानी कि एक ये और ये हाइड हो जाएगी। तो क्या बचेंगे, ये 4 बचेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको लिखता हूं मैं 0 0 3 12। अब देखो मैं ये लिख रहा हूं 0 के साथ भी, आप चाहो तो आप इसके अब कर सकते हो। अब आप चाहो तो 0 के मल्टीप्लाई वाले में नाली को आप डायरेक्टली सिर्फ यहीं तक रखो, ठीक है। ये और ये जो भी है इनके लिए आपको आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको ये बता देता हूं एक बार, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम लोग कैसे इसको लिखते भी हैं, ठीक है। नाउ आपका जो ये थर्ड एलिमेंट है आपका इस वाले कॉलम का, वो आपका 0 है जो कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और आप फिर क्या करोगे, इस एलिमेंट के साथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो भी आपके एलिमेंट्स आएंगे उन सबको हाइड कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास ये बचेगा 0 3 3 6, ठीक है। और आपको फिर उसके आगे आपको मालूम है कि यहाँ पर आपको फिर जो भी आपका सेकंड ऑर्डर वाला हम लोगों ने किया था ना, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, वो आपको सिमिलरली आपको वैसे ही सॉल्व करना होता है। तो अगर आपने यदि इंट्रो पार्ट यदि अगर भाई यदि मिस भी कर दिया आपने, यदि जो मैंने इंट्रो बनाया था, तो आप इसके बावजूद भी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा सारा सारा 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको नहीं लिख रहे, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए और ये देखते हैं, ये होगा आपका 3 और ये ब्रैकेट का साइन लगाया मैंने, और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो ये हो गया 12 3 36 माइनस 6 0 0, और इसके आगे ये सब के सब आपके 0 होने हैं, तो -0 + 0 जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो आपका ये बनेगा 3 × 36, क्योंकि 36 - 0 36, और ये आपका खत्म, यानी कि 3 6 जा 18 1 3 3 9 1 10 1 0 8। ये आया आपका क्या, लेफ्ट हैंड साइड है,
ठीक है। फिर अब इसके बाद हम लोगों ने आरएचएस को सॉल्व करना है। तो आरएचएस में उसने बोला है हमको कि हमको 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, यानी कि फाइनली हमको सबसे पहले ए का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, जो आंसर आएगा उस वैल्यू में हम लोग फिर क्या 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और जो अपनी जो राइट हैंड साइड है क्या वो इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है, तो बस आपने शो कर दिया। ठीक है, तो ये देखते हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी, ये 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ठीक है, तो आपको पता है ए मैट्रिक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है इसमें भी आपको भाई एक्सपेंड करना पड़ेगा सिमिलरली, वैसे ही जैसे इसमें किया था आपने वैसे इसमें करेंगे। तो इसमें भी आप चाहो तो इसके थ्रू कर लो या इसके थ्रू या इसके थ्रू, तो मैंने इसको वही कॉलम 1 के थ्रू ही मैंने इसको एक्सपेंड करना सही समझा और मैंने इसको लिख दिया एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। ठीक है, तो ये कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करने में अब मैं यानी कि मैंने इन सारे एलिमेंट्स ले लिया और ये 0 0 है तो इनको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, वो आपको लिखते कैसे वो आपको सारा बता दिया था, पर अब मैं सिर्फ इसी का यूज करके लिख दूंगा और इसका साइन भी आपको लेना पड़ता है, जो कि आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। यहाँ वाले जो एलिमेंट है सबका साइन लेते हैं पॉजिटिव, तो सबका साइन भाई पॉजिटिव लेगा, मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ले देंगे, नहीं, इसका जो अपना साइन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक और अलग से साइन आता है उसके आगे। ठीक है, तो ये डायगोनल के नंबर में आता है पॉजिटिव और ये बाकी सब में आता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको लेना, तो ये आपका ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा और ये फिर ये उसके बाद इसको जब लेंगे तो ये इसको हाइड करो, ये बचा, इसको लिख लेंगे 1 0 2 4। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा 1 और ब्रैकेट में 4 1 जा 4 माइनस 2 0 0, यानी कितना आ जाएगा 4। तो ये आया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब मुझे इसमें मैं सॉल्व करने के लिए इसमें लिखना है मुझे 27a, अब यानी कि 27 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि इस ए के डिटरमिनेंट को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये जगह नहीं है तो आप इसको आप नोट कर लें, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूं नीचे वाला। तो ध्यान से देखें, तो इसके बाद फिर मैंने 27 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं है या पर डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डिटरमिनेंट ही पढ़ेंगे इस समय क्योंकि ये मैट्रिक्स के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये 27 टाइम्स यानी कि 27 मल्टीप्लाई ऑफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 7 जा 28 2 गया करी 4 2 जा 2 10 यानी 108। और यही ध्यान से देखो ये आपका जो आरएचएस आया है यही आपका एलएचएस भी आया था, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। ठीक है ना, आप इसके ऊपर भी ये लिख सकते हो कि 108 इज इक्वल टू आ गया 108, इस तरह करके भी आप दिखा सकते हो और आपका ये हो गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका 4 सवाल हो गया। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका इसमें लिखा है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, यानी कि आपको इसमें डिटरमिनेंट की ही वैल्यू निकालनी है और फिफ्थ वाले में आपके पास 4 पार्ट हैं, तो मैं भाई 4 के 4 पार्ट ही आपके सामने सॉल्व कर देता हूं। आपके मर्जी, यदि आप खुद से करना चाहो तो आप यहाँ पे आप रोक सकते हो वीडियो, खुद करो सॉल्व। यदि आप आंसर मैच करता है तो अच्छी बात, नहीं मैच करता तो आप इस वीडियो को आप फिर कंटिन्यू करके आप अपनी आप मिस्टेक को देख सकते हो। और जो भी टेक्निक्स आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। मैंने बताया था आपके पास 6 वेज हैं, चाहे कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो, कोई भी कॉलम के या फिर कोई भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो, पर आपको ये कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम 0 जहां मिले उसी के हिसाब से एक्सपेंड करो, ताकि आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी सी भाई ये कम हो जाती है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग, ये 5वें का आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 और 0। ये आपकी भाई 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सिंपल ये आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस रो या फिर किस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना चाहिए। तो देखो जरा, आप मैक्सिमम आपको 0 सेकंड रो में दिख रहा है। ठीक है, यदि मैं सेकंड रो को यदि सिलेक्ट करता हूं तो मुझको मैक्सिमम 0 मिलते हैं। हाँ बस ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एक्सपेंडिंग
along रो 2 यानी कि सेकंड रो, ठीक है, इसके अलाउंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो आपको पता है कि मुझे जब इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं इनके साइन देखूं अलग से जो आने वाले हैं, तो आपको पता है कि डायगोनल्स वाले होते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ये पॉजिटिव आपका, और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मुझे इन दोनों को तो लेना नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इसके साथ वाले सब सब आपका वही जीरो हो जाना है, तो मैं सिंपली सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक माइनस साइन आपको लेना पड़ेगा अलग से, और इसका खुद के पास एक -1 है, ठीक है, और जब मैं इसको लूंगा तो मैं इस एलिमेंट के हिसाब से इस वाले वर्टिकल और इस साइड से हॉरिजॉन्टल को मैं हाइड करूंगा, तो मेरे पास ये और ये वाले एलिमेंट बचेंगे, ये ऊपर के दो और ये नीचे के दो, है ना। ध्यान देखो, इसको और इसको हाइड करना पड़ेगा मुझे क्योंकि इसके हिसाब से वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हाइड करते हैं हम लोग, तो ये बचेंगे आपके पास 3 -1 और 3 -5, ठीक है। इसको लेके मैं सॉल्व करता हूं, ये बाकी एलिमेंट आपके जो है वो 0 हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनको लिया नहीं है। तो ये देखते हैं कि आपका ये हो जाएगा ये +1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 3 15 यानी -15, और एक माइनस साइन जो आता ही आता है, और ये देखो 3 × 3 यानी कि -3, तो माइनस साइन भी लगेगा तो यानी कि ये +3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं, तो -15 + 3 यानी कि -12, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो -12 आपका आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड वाला इसका पार्ट, तो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। फिर से वही बात है कि हम इसको किस रो या फिर कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करें, तो आप ध्यान से देखो, यदि मैं आपको रो 2 ही सिलेक्ट करूं तो मुझे बाहर वाला जो एलिमेंट मिलने वाला है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस टाइप का, वो आपका 2 में 1 मिल रहा है और इसमें -2 मिल रहा है, तो मेरे लिए इजी थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, या फिर आप कोई भी ले सकते हो। अब आप फ्री हो, आप भाई आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, आप सबसे पहले इसमें आप भाई 0 फाइंड करते हो कि ताकि 0 मिलने से आपको थोड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी खत्म हो जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से इसको एक्सटेंड करता हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, आप भाई आपकी मर्जी, आप कोई भी रो या फिर कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने इसको रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहा, तो इसके लिए मुझे इन एलिमेंट्स लेना पड़ा फिर से, और डायगोनल्स के एलिमेंट उतने आपके जो आते हैं उसमें आता है पॉजिटिव साइन, इसमें नेगेटिव साइन आएगा, इसमें भी नेगेटिव साइन आएगा, तो देखिए जरा ये कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने इस वाले एलिमेंट को लिया जो कि आपका -1 लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि साइन आप उसको अलग से देते हो, फिर इसके लिए आप इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे ना, इस वाले एलिमेंट के साथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो भी है आपका उसको आप लोग आप करोगे हाइड, तो आपके पास ये दो और ये दो नंबर बचेंगे, तो इसको लिखते हैं हम लोग -4 3 5 और 1, ठीक है। फिर इसका सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे हम, तो इसका साइन क्या है, ये +1 है ना। चलो फिर उसके बाद हम लोगों ने इस वाले एलिमेंट के हिसाब से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हाइड किया, तो ये हाइड हुआ और ये बीच का हाइड हुआ, तो क्या बचा, ये दोनों और ये दोनों, तो इसको लिख लेता हूं मैं 3 2 5 1। फिर आपके पास ये एलिमेंट आएगा, इसमें माइनस साइन आएगा आपका एक अलग से, ठीक है, और इसमें खुद भी था एक माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो भी एलिमेंट आएंगे, तो इसके साथ के लिए आप वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली हाइड करोगे तो ये नंबर बचेंगे आपके पास, ये दोनों और ये दोनों, यानी कि 3 -4 2 3, ठीक है, 3 -4 2 3, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए, हाँ तो -1 को मैंने एल्सियम लिखा, यहाँ ब्रैकेट बनाया, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -4, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, इसका मल्टीप्लाई 15, ठीक है, ये +1, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 इस और फिर ये माइनस इसका मल्टीप्लाई यानी कि 10, ये हो जाएगा आपका माइनस का ये प्लस में 2 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 जा 9, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 -8 आएगा, तो ये प्लस कर देगा इसको और ये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये -1 मल्टीप्लाई में, और माइनस का आपका ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -19, ये प्लस फिर 1 है, फिर मल्टीप्लाई में 3 -10 यानी कि -7,
ठीक है, जो भी आपके माइनस के नंबर होते हैं मैं उसको साथ ही ब्रैकेट में ही रखता हूँ, ताकि आपको कोई ये भाई ये याद रहे कि माइनस जो है ना वो साइन चेंज कर सकता है, इसलिए इसको ध्यान से रखता हूँ। हाँ तो इस चीज का जो भी ध्यान है वो आप भी रखें। ये प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 9 और 8 17, ठीक है। तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस का ये प्लस, ठीक है। तो आप चाहो इसको भी ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो आपका हो जाएगा 19, ये आपका हो जाएगा ये प्लस माइनस का माइनस और 7 आ जा 7, ठीक है। ये प्लस 17 2 जा 34, तो आपका कितना हो जाएगा 19 माइनस 7, ये आपका हो जाएगा 12, और ये प्लस में 34, यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहाँ लिखता हूँ 6 और 4 यानी 46। आपका ये पॉजिटिव आपका मतलब ये पॉजिटिव 46 आपका आंसर आया। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5th का 1 2 -12 और 46, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही लिख लें, इसको रोक के वीडियो। हाँ तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं अपना 5th का 3rd पार्ट, ठीक है। ये लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट निकालना है आपको, 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0, ठीक है। इसका आपको वही आंसर फाइंड करना है। तो फिर वही बात कि आपको जब 3 ऑर्डर की होती है तो आपको यहाँ पर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना होता है। तो कौन सी रो या फिर कौन सा हम कॉलम लें, उस चीज को सिलेक्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम 0 की तरफ देखना पड़ता है। पर यदि आप ध्यान देखो तो चाहे आप कोई भी रो ले लो, चाहे कोई भी आप कॉलम ले लो, आपको वहां पर सिंगल ही एक ही 0 मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये भाई मैक्सिमम आपको एक 0 मिल सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि भाई 0 भी मिले आपको और साथ साथ आपको 1 मिले, ताकि 1 से मल्टीप्लाई करने में भी आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। तो ध्यान से देखो, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी आप रो या फिर कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करो। मैं यहाँ पर कॉलम 2 यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो एक तो 0 तो ही है, साथ साथ इसमें देखो पॉजिटिव 1 भी मिल जाएगा आपको, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मैंने कॉलम 2 के अलाउंग एक्सपेंड करना था, तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, हाँ जी। तो क्या होगा, इसके एलिमेंट्स को हमको सिलेक्शन करना है। तो अब इसके क्या होंगे, साइन लिखने पड़ते हैं अलग से, हमको पता है। तो डायगोनल्स वाले के पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाने का मतलब क्या है कि जो इसका साइन होगा उसके साथ एक और माइनस लगा दोगे तो जो भी साइन आपका आएगा वो आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ। तो पहले मैंने इसको लिखा, तो इसका साइन लिखूंगा मैं भाई ये माइनस का साइन, साथ में इसका 1। अब ध्यान से जरा, मैं इस एलिमेंट को लूंगा तो ये हाइड होगी, इसके हिसाब से ये और ये हाइड होगी, तो क्या बचेंगे ये दोनों, है ना, ठीक है। -1 -2 -3 0, ये हाइड होगा। फिर उसका इसकी बात करूंगा मैं सेकंड वाले की, तो इसको मैं नहीं लिख रहा क्योंकि ये 0 है, आपका सब खत्म कर देगा, तो कोई नहीं। तो मैंने इसको भाई स्किप कर दिया, इसकी बारी आई -3, इसको लूंगा तो मुझे इसे हाइड करना पड़ेगा और साथ में इसके साथ इसको हाइड करना पड़ेगा, यानी ये दो बचेंगे, ठीक है। 0 -1 2 और -3, ठीक है। तो बस वही काम जो करते हैं हम लोग, -1 और ब्रैकेट में फिर इसका मल्टीप्लाई, यानी 0 माइनस साइन लगाओगे और इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव 3 2 6, तो ये आपका ये माइनस का -3 और ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस साइन लगाओगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 और ये प्लस कर देगा इसको, ये आपका हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -6, ठीक है। -3 मल्टीप्लाई में 2, यानी हो जाएगा आपका 6 1 6, यानी पॉजिटिव 6 माइनस का 6, यानी कि हो गया 0, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका 4th पार्ट है, जो 5th का जो आपका 4th पार्ट है वो देखते हैं। 5th का 4th पार्ट आपका दिया हुआ है, देख लेता हूँ। आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसको आप पॉज करके आप रोक सकते हैं, मतलब नोट कर सकते हैं आप इसको वीडियो को रोक के। और मैं देखता हूँ इसको, क्वेश्चन लिखता हूँ 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे हम इसको, इस क्वेश्चन में है क्या, सिंपल सा
वही आप जो आप अब तक करते आ रहे हो। आपको इसमें सिलेक्ट करनी होती है कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम जहां पर आपको ज्यादा जीरो मिल सके, और इसके साथ साथ या फिर आपको कोई अच्छी कैलकुलेशन के लिए इजी के लिए आपको 1 मिल सके। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं अपनी ओर से बताऊं तो मेरे को ये सही लग रहा है ना, क्योंकि आपको देखो एक 0 भी है, 2 भी है, -1 भी है। आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इस कॉलम को भी। क्यों? इसमें देखो 2 1 और 0 का ही कॉम्बिनेशन, बट ये माइनस, तो इसमें तो आ ही रहा है, वो तो इसमें भी आ रहा था, बट इससे लेने पे इसमें भी आपका एक माइनस आ रहा। तो आपकी मर्जी है, चाहे जो भी आप ले लो, आप चाहे कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड लो, चाहे रो सेकंड लो। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग रो सेकंड, ठीक है, रो 2। तो लिखूंगा यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। मैंने इसको रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहा, तो मैं सबसे पहले साइन की बात करूंगा। साइन क्या होता है? ये क्रॉस में यानी कि डायगोनल में होता है आपका ये पॉजिटिव और ये बाकी नेगेटिव, ठीक है। चलो तो इसको मैंने लिख रहा, ये पता आपको 0 हो जाएगा, इसको लिखता हूं विद साइन यानी कि पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखें इस एलिमेंट की बात करूंगा तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप नंबर ऑफ ऐड करो एलिमेंट्स को, तो जो बचेंगे ये बचेंगे, ठीक है ना। 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। फिर उसके बाद इसकी बारी आएगी तो एक तो साइन आएगा ये माइनस वाला और इसका खुद का है -1, ठीक है। फिर उसके बाद इस नंबर के लिए, इस वाले एलिमेंट के लिए मैंने इसको ऐड किया और इसको ऐड किया ना, इसके हिसाब से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जहां भी उसको ऐड करते हैं तो ये दोनों बचेंगे, यानी कि 2 3 -1 -5। ये क्या बनेगा फिर आपका 2 ब्रैकेट के अंदर 0 -3 2 6 -6 आएगा तो ये प्लस का 6 कर देगा, ये आपको हो जाएगा ये प्लस का 1 और ये क्या बनेगा 5 2 10 यानी माइनस का 10 और माइनस साइन लगाएंगे 3 1 3 -3 और ये प्लस का 3 कर देगा इसको। ये आएगा आपका 2 × 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 × -7, ये माइनस का 10 प्लस का 3 यानी कि माइनस का 7। तो आप ये क्या कर देगा इसको 12 और -7 यानी कि 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, आप लोग इसको आप नोट कर सकते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड 0 और पॉजिटिव 5, ठीक है बेटा, सही है, आप नोट करें। हाँ तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस 6 में क्या है, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ a इज इक्वल टू, यानी a कोई एक मैट्रिक्स है जो कि दी है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ये आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है और ये बोला फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी हमको इस ए मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो अब तो मेरे ख्याल से आप सीख चुके हो और आपके सामने ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप खुद भी कर सकते हो। चलो फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको इसमें कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना है, अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसमें सिलेक्ट करने के लिए आपको 0 नहीं मिल सकते तो आपका 1 सिलेक्ट कर रहा हूं, जो कि आपका कॉलम नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, ठीक है। तो इसके अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब है कि मैंने इन एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा और इसके साइन देखते हैं, डायगोनली होते हैं ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब इसको लिखने के बाद मैं इसको लिखता हूं, हाँ पहले देखो इसका साइन के साथ ये नंबर कर दूंगा, तो माइनस का 1 है ना, ये माइनस का आएगा। और ध्यान रखेंगे इस एलिमेंट्स के लिए मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐड करूंगा तो मेरे पास ये नंबर बचेंगे 2 5 -3 -9, ठीक है। फिर इसकी बात आएगी तो इसके लिए लिखूंगा ये पॉजिटिव 1, फिर क्या करूंगा इस वाले एलिमेंट के लिए ये आपका जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको ऐड करूंगा तो ये गया और ये गया तो ये बचेंगे 1 5 -2 -9, ठीक है। फिर आपका थर्ड में क्या है -4 आएगा और इसके लिए ये और ये हाइड होगा, ये गया तो क्या बचे ये दोनों, यानी कि 1 2 -2 -3, ठीक है। बस होता है इसको देखते हैं तो आपको ये हो जाएगा 9 2 या 18 यानी -18, फिर माइनस साइन लगाओगे 5 3 15 -15 तो ये +15 कर देगा इसको +1, ये माइनस का 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस साइन 5 2 10 यानी माइनस का 10 यानी कि प्लस का 10 आ गया, ठीक है। ये प्लस का 10 है, माइनस का 4 ये देखते हैं तो माइनस का 3
और ये माइनस साइन लगेगा, 2 2 4, तो -4 यानी कि प्लस का 4 कर देगा इसको। तो आपको पता है कि हो जाएगा आपके पास -1 मल्टीप्लाई में -3, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करना तो आता ही होगा आपको, -3 ये +1 मल्टीप्लाई, इसको कोई करूंगा तो ये पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। फिर -4 इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो आपका ये भी पॉजिटिव 1। अब ये सर ये कैसे आ रहा है पता है ना आपको, माइनस प्लस का माइनस होता है, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये नंबर बड़ा है इसका साइन भी पॉजिटिव आएगा, इस तरह करके हम लोग करते हैं, पता होना चाहिए आपको इतना। तो आपका हो जाएगा 3 1 3 यानी कि पॉजिटिव 3 + 1 -4। तो ध्यान देखो 3 + 1 4 -4 यानी कि 0, आपका ये आंसर आया। चलो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, आप उसको नोट करें। ठीक है बेटा, आपका ये 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें आपको दो हैं आपके पास ये क्वेश्चन। इफ में आपका सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा है ये चीज, यानी कि ये आपके सामने ये डिटरमिनेंट का ये बना हुआ है, और इक्वल टू एक दूसरा आपको ये कोई ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2x 6 4x। आपको ये बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड ये पार्ट ये लिख देता हूं मैं। सेकंड पार्ट में आपके सामने एक ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 4 3 5 इक्वल का साइन बना हुआ है, और एक सेकंड डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है x 2x 3 और 5, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है इंट्रो वाले पार्ट में। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने इंट्रो वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। कई जगहों पर ये देखा गया कि टीचर एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं बच्चों को, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा यदि आपको अगर स्टार्टिंग नहीं पता लग जाए, क्या फॉर्मूले लग रहे हैं, क्या आपके सामने प्रोसीजर है, किस टाइप के सवाल है, क्या चीज पढ़ रहे हो, तो आपके सामने एक्सरसाइज आपको इसलिए बिल्कुल इजी हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं अपना इंट्रो पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं कि ताकि वो थोड़ा सा आपके सामने ये बड़ी वीडियो बनेगी यदि इंट्रो की बात करें, लेकिन उसके अंदर आप यदि एक बार आप देख लोगे तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज को देखते ही पता लग जाते हैं कि हाँ क्या आप कर सकते हो। आपको फिर एक्सरसाइज को खुद भी कर सकते हो, आपको मेरे वीडियोस को भी नहीं देखना पड़ेगा यदि आप मेरा इंट्रो वाला पार्ट देखते हो। तो आपको एक्सरसाइज का वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, फिर आप खुद सॉल्व करते हो, कोई दिक्कत आती है तो आपको ये वीडियो भी देख सकते हो, कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसमें आपको इंट्रो में आपको मैंने बताया आपका ये बिल्कुल एग्जांपल 5 की तरह है। आपका यदि मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स में आप क्या करते हो कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उसके सभी आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इक्वल हो, यानी कि ये एलिमेंट इसके साथ इक्वल होता है और ये वाला जो एलिमेंट है इसके साथ इक्वल होता है। तो इसके हिसाब से आप ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू 1 होती है तो वही 2x की वैल्यू 2 होती है। तो आप यहां से आपको यदि मैट्रिक्स होती तो आप लिख देते x की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपको भाई देखो चलो आंसर भले ही मिल जाए सेम, बट आपका ये प्रोसीजर गलत होता है। डिटरमिनेंट में आप कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करते हो। आप क्या करते हो, आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा इस साइड वाले को भी इस साइड वाले के भी, और दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा भाई जो लगा हुआ उसको लगाते हो, फिर आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस लगाएंगे 5 4 जा 20 इक्वल, और आपको x वैल्यू निकालनी, ध्यान रखना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो ये तो हो जाएगा आपके पास पहले से माइनस का 18 और ये हो जाएगा ये प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस का माइनस यानी कि आपका ये पॉजिटिव 6 बनेगा, और ये 2x स्क्वायर और ये 2 नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो साइड अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 3 और साथ में ये प्लस माइनस। ध्यान रखना कि अंडर रूट के लिए आपके ये प्लस माइनस के साइन आते हैं, तो आपका ये ठीक है। अब ये प्लस माइनस के साइन क्यों आते हैं, ये आपको बेटा ये 10th की अगर आपको वीडियो में अगर बना पाया तो आप वहां से आप देखोगे। अभी जब आप चैप्टर नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसमें आपको ये बताया जाता है थोड़ा सा कि ये दोनों साइन आप क्यों लेते हैं। यहाँ भी आपको ये बता सकता हूँ, लेकिन फिर क्या कि वीडियो आपकी लंबी पड़ेगी, तो आप अगर आप 12th में हो तो आपको इतना तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू ये आ गई। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, तो हमको ये क्या सॉल्व करना पड़ेगा,
इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल के फिर उनको इक्वल करके x वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 5 8 10 माइनस 4 3 12 इक्वल ये होगा आपका 5x माइनस का 6x, ठीक है, 3 2 6x, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है ना, 5x माइनस 6x यानी माइनस x, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, आपका ये आंसर आ गया। तो आप नोट करें, मैं इसको चेक करता हूं क्या ये सही है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 का प्लस माइनस रूट 3, हाँ ठीक है बेटा बिल्कुल सही है, आप इसको नोट करें। हाँ तो बेटा इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसे आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है ना या फिर मल्टीपल चॉइस आप कुछ भी आप कह सकते हो। तो आपको पता है कि एग्जाम में आपके पास स्टार्टिंग में ही एक कुछ आपके मतलब भाई आपके ये 1 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन है ना, जो आपके एमसीक्यू भी हो सकते हैं सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव होते हो मल्टीपल चॉइस, या फिर आपके कुछ सिंपल सिंपल छोटे छोटे भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन को तो लास्ट में देखना है, सबसे पहले आप इसको स्टेटमेंट को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसके हिसाब से आप ये चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ डिटरमिनेंट का साइन बना हुआ है और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कोई मैट्रिक्स के नंबर है जिसका हमको डिटरमिनेंट के साथ इक्वल साइन बना हुआ है, यहां लिखा हुआ 6 18 2 6, यानी इसने हमको बोला है कि if determinant of this equal to a determinant of this, तो क्या बोला है then x is equal to, यानी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली आपने जैसे इसके ऊपर वाले जो पार्ट है 7 के 1 2 इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को साथ लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि मैट्रिक्स में ये डिटरमिनेंट है, दोनों को आपको नई वैल्यू को इक्वल करके तब आप x वैल्यू निकालोगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, इसका ये प्लस है सॉरी ये माइनस साइन आता है और 18 2 जा 36 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 18 2 जा 36, ये 0, x स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू अंडर रूट 36 यानी कि प्लस माइनस 6, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पे भी आप प्लस माइनस लगा सकते हो, क्योंकि जब भी रूट लग गया तो आपको प्लस माइनस लेने का अधिकार हो जाता है। तो आपने उसके बाद आपने वैल्यू लिखी तब आपने लगा तो उसके बाद सही है। तो आप ये देखते हो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर ये डी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। और मैं इसको चेक करता हूं, आप लोग जब तक इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वीडियो को आप पॉज करना चाहें तो ये पॉज कर लें और आपका हाँ सही है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आपकी एक्सरसाइज 4.2 नहीं होगी, फिर बता दो आपको 4.2 से पहले आपको उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको बताना है, वो उसका इंट्रो वाला पार्ट है। तो ध्यान से सुनिए, इंट्रो वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा ये बड़ा होता है इंट्रो वाले पार्ट से, लेकिन आपको हर चीज समझ में आ जाती है। उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल ही इजी हो जाती है। तो एक बार आप ट्राई करना इंट्रो वाले ही पार्ट को समझने की डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले, क्योंकि आप कोई चीज को रटो मत, आप समझो कि ताकि कल को आपको ये सब चीजें हमेशा की आपके माइंड में रहें, आप किसी और को भी समझा सको। ये नहीं कि सिर्फ नंबर ही पाने के लिए आप बस लिखने के लिए आप चाहोगे बस किसको रटते चले और इसमें क्या टेक्निक लग रही है क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो वाला पार्ट, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, फिर से बोल दूं लेकिन उसको आप ध्यान से सुनना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।